हेलो फ्रेंड्स, मेरे दिल की गहराई से का फोर्थ पार्ट लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। कुछ लोगों को शायद वी वुक्सेन ज़्यादा क्लिंगी लग रहा है और लन वांगजी इनडिसिसिव। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वी वुक्सेन क्लिंगी नहीं है। उन दोनों का मिलने का पर्पज शादी ही था। फिर अगर वी वुक्सेन लन वांगजी से शादी करना चाहे तो इसमें गलत क्या है। वो मार्केटिंग का काम करता है, फॉलो अप करना उसकी आदत है, पर उसने कभी भी लन वांगजी से कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। लन वांगजी उसके साथ गया था क्योंकि वो जाना चाहता था। लन वांगजी उससे मिलता है क्योंकि वो मिलना चाहता है। दूसरी ओर लन वांगजी एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट है। जितनी बात वो वी वुक्सेन से करता है उसका 10% भी शायद वो दूसरों से नहीं करता है। इसका कारण ये नहीं है कि वी वुक्सेन उससे ज़बरदस्ती बात करवा रहा है। लन वांगजी को वी वुक्सेन शुरू से ही पसंद है, पर यह बात समझना या यूँ कहे उस बात को मान लेना उसके लिए आसान नहीं है। हमारी बांग्ला भाषा में एक कहावत है जिसका मतलब है पेट में भूख है पर मुंह में शर्म। तो लन वांगजी का भी वही हाल है और साथ में उसे ये भी लगता है कि वो जो चाहता है वो पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो अपने मन की बात खुल के नहीं बता पाता है। एक्सट्रोवर्ट लोगों को इंट्रोवर्ट लोगों की ये प्रॉब्लम कभी भी समझ नहीं आएगी। हर कहानी के हर एक किरदार अपने हिसाब से ही चलता है। हमारे बोलने से वो चेंज नहीं हो जाएंगे। क्या हम किसी और के बोलने से चेंज हो जाते हैं? लन वांगजी को इस चीज़ की समझ नहीं है कि वो क्या चाहता है। एक दो मुलाकात में किसी को शादी करने का डिसीजन लेना उसके लिए आसान नहीं है। अब देखते हैं फैन फिक्शन में आगे क्या होता है। लन वांगजी की नज़र वी वुक्सेन के होठों पर थी, स्पेशली होठों के नीचे वाली तिल पर। वी वुक्सेन के सामने एक ऐसा इंसान था जो मानने को राजी ही नहीं था कि वो उसे पसंद करता है, पर उसका पूरा चेहरा चीख चीख कर कह रहा था कि उसे वी वुक्सेन का प्यार चाहिए। उसके रसीले होठों को भी वी वुक्सेन के होठों के स्पर्श चाहिए। वी वुक्सेन का मन भी अब और उसके काबू में नहीं रहना चाह रहा था। लन वांगजी का हाल देखकर वी वुक्सेन उसे और नहीं तड़ पाता। वो धीरे से झुकता है और लन वांगजी को किस करता है। पिछला किस अचानक हो गया था तो लन वांगजी को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था। वो किस सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंद जैसी गिरते ही खो गई थी, पर इस किस ने लन वांगजी के साथ साथ वी वुक्सेन को भी भिगो दिया। उस किस में लन वांगजी का गुस्सा था, पर इस केस में वी वुक्सेन का प्यार था और वो प्यार की बौछार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। किस करने के बाद वी वुक्सेन उठकर बैठ गया। लन वांगजी ने अपने फेस को दोनों हाथों से कवर कर लिया और वहीं लेटा रहा। थोड़े टाइम चुपचाप बैठे रहने के बाद वी वुक्सेन ने कहा, वांगजी, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और कह रही है। आज मैं चलता हूँ, तुम अच्छे से सोचकर जवाब देना। अगर तुम ना बोलोगे तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, पर तुम प्लीज़ ठीक से सोचकर बताना, ऐसा ना हो कि हम दोनों ही बाद में पछताए। वी वुक्सेन उठकर चला जाता है। लन वांगजी उसे बता नहीं पाया कि वो उसका भी पहला किस था। वो वहीं पर लेटे लेटे सोचता रहा, क्या मुझे वाकई वी वुक्सेन पसंद है, या फिर मेरी बॉडी को पहली बार ऐसा कुछ मिला है इसलिए वो ऐसे पागलों जैसी बर्ताव कर रही है। लन वांगजी सोचता रहा और कुछ दिनों तक सोचता ही रहा, पर कुछ समझ नहीं पाया। अकेले रहना ज़्यादा अच्छा होगा या फिर वी वुक्सेन के साथ? क्या वाकई वी वुक्सेन मुझे पसंद करते हैं, और क्या वाकई वी वुक्सेन की नज़रों में मैं गुड लुकिंग हूँ? वी वुक्सेन बहुत बोलते हैं, उनके बकबक से मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा, लेकिन वी वुक्सेन तो बिजनेस मीटिंग के लिए ट्रैवल करते रहते हैं, तो फिर मैं तो घर में अकेला ही रह जाऊँगा। अकेले रहने का अलग ही मज़ा है, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि किसी को छूने से भी इतना अच्छा लग सकता है। वी वुक्सेन तो रेगुलरली कितने लोगों से मिलते हैं, फिर भी उनको मैं ही पसंद आया। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैं तो उनके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। भैया ने जब उनके बारे में मुझे बताया था तब तो मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब पूछने जाऊँगा तो क्या सोचेंगे? ऐसे कुछ जाने बिना तो मैं डिसाइड भी नहीं कर पाऊँगा, और मैं उनके घर में तो बिल्कुल जाके नहीं रहूँगा। मुझे तो किसी की वाइफ भी नहीं बनना है, पर उनको अपनी वाइफ बनाने की मेरी हैसियत भी नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं रातों रात बहुत पैसा भी तो नहीं कमा सकता कि उनको बोलूँ मेरे साथ आकर रहे। पता नहीं क्यों मेरी मुलाकात इस आदमी से हो गई। उस दिन अगर मैं ना जाता तो अच्छा होता। मैं अपनी लाइफ में खुश था। इस आदमी ने आकर सब गड़बड़ कर दी है। मेरा सब गड़बड़ करके उनको बहुत मज़ा आया होगा। पहले तो वो रोज़ मैसेज कर रहे थे और अब देखो उनकी कोई खबर ही नहीं है। जब से मैंने उन्हें गलती से किस कर दिया है तब से तो जैसे वो मुझे भूल ही गए हैं। लन वांगजी सोचता रहा, पर वी वुक्सेन ने 3-4 दिन तक कोई मैसेज नहीं किया। फिर उसका मैसेज आया, 2 दिन बाद जियानचेंग और वेनचिंग की वेडिंग एनिवर्सरी है। उन लोगों ने तुम्हें खास तौर पे बुलाया है, क्या तुम चलोगे? लन वांगजी मैसेज को पढ़कर गुस्सा हो जाता है। यह आदमी अपने आप को क्या सोचता है?
गुस्से में उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। रात को वुई वुक्सन ने फ़ोन करके पूछा, तुम्हें नहीं जाना है ना? लान वांगजी ने जवाब दिया, मैंने ऐसा कब कहा? जाओगे ऐसा भी तो नहीं कहा ना, वुई वुक्सन ने कहा। आपने अच्छे से पूछा होता तो शायद चला जाता, लान वांगजी ने गुस्से से कहा। अच्छा ठीक है, वुई वुक्सन हंस देता है। वांगजी, तुम्हें परसों मेरे साथ पार्टी में चलना है। क्या कल हम कपड़े खरीदने चले? कपड़े खरीदने क्यों? लान वांगजी का गुस्सा बढ़ गया। आपको लगता है मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं? अरे ऐसी बात नहीं है, उनके पार्टी में ड्रेस कोड है ना, तो मैंने सोचा कि इस बहाने हम मैचिंग कपड़े खरीद सकते हैं, वुई वुक्सन ने कहा। मैचिंग कपड़ों का नाम सुनकर लान वांगजी का गुस्सा कम हो गया और वो थोड़ा शर्मा गया। अपने आप को वुई वुक्सन के साथ कपल्स क्लॉथ में सोचकर उसका दिल खुश हो गया। उसने पूछा, किस टाइम चलना है? कल शाम को, वुई वुक्सन ने जवाब दिया। आप मुझे लेने आओगे ना? लान वांगजी का सवाल सुनकर वुई वुक्सन ने हाँ में जवाब दिया। वुई वुक्सन उसे लेने आया, पर उसके घर नहीं आया। उसने ऑफिस से निकलते टाइम कॉल कर दिया था और फिर बाहर पहुंचकर भी कॉल कर दिया। लान वांगजी बाहर आकर देखता है वुई वुक्सन गाड़ी के बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है और अपने फ़ोन पर बात कर रहा है। उसे देखकर उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया। लान वांगजी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वुई वुक्सन बात ख़त्म करके गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठते ही उसकी नज़र लान वांगजी के ऊपर पड़ी। लान वांगजी और भी हैंडसम लग रहा था। नज़रें मिलते ही लान वांगजी ने शर्मा के नज़रें फेर ली। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कपड़े खरीदने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन फाइनली उनको अपने पसंद के कपड़े मिल गए। जब पेमेंट करने की बारी आई तब लान वांगजी ने अपना कार्ड निकाला। वुई वुक्सन ने कहा, मैं पे करता हूँ, ये मेरे तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। लान वांगजी ने कहा, नहीं, मैं खुद पे करूँगा। मेरे लिए भी तुम पे करोगे? वुई वुक्सन ने पूछा। लान वांगजी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले वुई वुक्सन ने कहा, ठीक है, हम अपने अपने कपड़ों के लिए खुद पे करेंगे। कपड़े खरीदने के बाद वो लोग डिनर के लिए गए। ऑर्डर देने से पहले वुई वुक्सन ने कहा, वांगजी, ये बिल मैं ही पे करूँगा, तुम अपना कार्ड मत निकालना। क्यों? आपको लगता है मेरे पास पैसे नहीं हैं? लान वांगजी ने पूछा। ऐसा नहीं है वांगजी, आज मैं तुम्हें लेकर निकला हूँ, ये मेरी ट्रीट है। जब तुम मुझे लेकर निकलोगे तब तुम बिल पे करना, वुई वुक्सन ने कहा। आप मेरे साथ कहाँ जाना चाहते हैं? लान वांगजी ने पूछा। अभी तो मैंने ये नहीं सोचा है, पर क्या तुमने वो सोचा जो तुम्हें सोचना था? वुई वुक्सन ने पूछा। लान वांगजी चुप हो गया। वुई वुक्सन ने कहा, ऐसा नहीं कि मैं शादी करने के लिए पागल हो रहा हूँ, पर मैं ऐसे ही तो तुमसे बार बार नहीं मिल सकता ना। तुमसे बार बार मिलूँगा तो मेरी उम्मीद बढ़ती रहेगी। मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए, लान वांगजी ने कहा। मैं तुम पर प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, पर मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो इसलिए। वुई वुक्सन ने अपनी बात पूरी नहीं की। वुई वुक्सन को लान वांगजी अच्छा लगा था, पर वह अपने आप को लान वांगजी के ऊपर थोपना नहीं चाहता था। पर पिछली बार लान वांगजी ने उसके साथ जो किया, उसके बाद से वुई वुक्सन उसे चाहने लगा है। पर लान वांगजी किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। शादी करनी तो दूर की बात है, वो तो ये भी नहीं मानना चाहता है कि वो वुई वुक्सन को पसंद करता है। जब कार लान वांगजी के घर के सामने रुकी पर वुई वुक्सन सीट से नहीं हिला, तो लान वांगजी ने पूछा, अब घर तक नहीं चलोगे? नहीं, वुई वुक्सन ने कहा। चलिए ना, साथ में ग्रीन टी पीते हैं, लान वांगजी ने कहा। आज नहीं, कल ऑफिस के बाद आकर पीऊँगा। तुम मेरे कपड़े भी ले जाओ, दोनों यहीं से रेडी होकर निकलेंगे, वुई वुक्सन ने जवाब दिया। अगले दिन वुई वुक्सन के आते ही लान वांगजी 2 कप चाय लेकर आया। वुई वुक्सन आज फिर 2 म्यूज़िक एल्बम ले आया था, जिसमें उनके अपने लैंग्वेज के गाने थे। चलिए गाना सुनते सुनते चाय पीते हैं, लान वांगजी ने कहा। तुम गाना चला के आओ, यहीं से सुन लेता हूँ। ऐसे ही मेरा बार बार तुम्हारे बेडरूम में जाना ठीक नहीं है, वुई वुक्सन ने कहा। लान वांगजी गाना चलाने नहीं गया। चाय पीते पीते उन दोनों ने 1-2 बात की। चाय ख़त्म करके वुई वुक्सन ने पूछा, गेस्ट रूम कहाँ है? मैं वहाँ जाकर रेडी हो जाता हूँ। मेरे कपड़े मुझे दे दो और तुम भी रेडी हो जाओ। लान वांगजी वुई वुक्सन के कपड़े ले आया। वुई वुक्सन गेस्ट रूम की तरफ जा ही रहा था तो लान वांगजी ने उसका रास्ता रोक लिया। मिस्टर रॉय? हाँ बोलो, वुई वुक्सन ने कहा। मुझे आप पसंद हो, पर शादी का डिसीज़न लेना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, लान वांगजी ने कहा। मैं समझ सकता हूँ, वुई वुक्सन ने कहा। कुछ नहीं समझते हैं आप, लान वांगजी गुस्से से बोल उठा। गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक से बताओ क्या बात है, वुई वुक्सन ने कहा। मैं तो उस दिन आपसे मिलने ही नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे किसी से बात करनी नहीं आती है, पर आपने मुझसे बात की और फिर कहा कि आपको मैं पसंद हूँ, लान वांगजी कहने लगा। पर अब जब मैं आपसे मिलने का इंतज़ार करता रहता हूँ, आपके कॉल का इंतज़ार करता रहता हूँ,
तो आप मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हो। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, हुई वुक्सन ने कहा। मुझे ये सब पता नहीं है मिस्टर वई, ये फीलिंग मेरे लिए नहीं है, लानवांग जी ने कहा। तुम एक रोमांटिक पोएट हो ना, हुई वुक्सन ने पूछा। तुम्हें ये सब पता नहीं है? लानवांग जी को बहुत इंसल्टेड फील हुआ और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हुई वुक्सन को ये देखकर मजा आने लगा। उसने पूछा, अच्छा ठीक है, साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लानवांग जी चलकर हुई वुक्सन के करीब जाकर रुका। हुई वुक्सन ने उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, शादी से पहले डेट करना है तुम्हें? तुम नहीं बताओगे तो मैं समझूंगा कैसे? लानवांग जी हुई वुक्सन को टाइटली पकड़ लेता है। आपके वजह से मैं शायद एक दिन पागल हो जाऊंगा। हुई वुक्सन हंस देता है। लानवांग जी क्या चाहता है ये वो समझ नहीं पा रहा था, इसलिए परेशान था। अब जब बात क्लियर हो गई तो उसका मन भी हल्का हो गया। लानवांग जी हुई वुक्सन को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। हुई वुक्सन ने उसके पीठ में हाथ चलाते हुए कहा, अब सब ठीक है ना? मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा और फ़ोन भी करूँगा। अब चलो रेडी हो जाते हैं, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। लानवांग जी सर उठा के हुई वुक्सन की तरफ देखता है और फिर उसके होठों की तरफ। हुई वुक्सन उसे किस करता है और फिर पूछता है, अब खुश? जब रेडी होकर वो दोनों कार में बैठे तब लानवांग जी को कुछ याद आता है। हमने तो गिफ्ट ही नहीं खरीदा, उसने कहा। लानवांग जी के मुंह से हमने सुनकर हुई वुक्सन खुश हो गया। उसने हंसकर कहा, मैंने उन लोगों के लिए 1 हफ्ते का टूर बुक कर दिया है। मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? लानवांग जी ने पूछा। तुमने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया तो मेरा बॉयफ्रेंड बनकर, हुई वुक्सन ने कहा। लानवांग जी सोचता है, बॉयफ्रेंड बनकर मैं आपके पैसों में जीना नहीं चाहता, मैं हर चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। पर कल इतने महंगे कपड़े खरीदने के बाद मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन कुछ ना दूँ ये भी ठीक नहीं है। हुई वुक्सन को शायद पहली बार लानवांग जी की मन की बात समझ आएगी। उसने कहा, इस बार का गिफ्ट मैं दे रहा हूँ, अगली बार तुम दे देना। लानवांग जी ये सुनकर खुश हो गया। हुई वुक्सन ने सोचा, कितना अजीब बॉयफ्रेंड मिला है मुझे, पल पल में इसका मूड चेंज हो जाता है, पर इसको खुश करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। उन दोनों को मैचिंग ड्रेस में देखकर सब उनके तरफ देखने लगे। जियान चेंग ने उनको देखते ही कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों के बीच कुछ बदल गया है? कॉन्ग्रेचुलेसन्स मिस्टर एंड मिसेस जियांग, लानवांग जी ने कहा। तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे, हुई वुक्सन ने कहा। जियान चेंग और वेनचिंग साथ में बोल उठे, तुम दोनों की जोड़ी भी बनी रहे। लानवांग जी का चेहरा एक पल में लाल हो गया। हुई वुक्सन ने कहा, थैंक यू, हम आज ही बॉयफ्रेंड्स बने हैं। पार्टी में ये बात फैलने में टाइम नहीं लगा। बहुत लोग आए हुई वुक्सन को कॉन्ग्रेचुलेट करने। वो एंडिंग आकर हुई वुक्सन को गले लगाकर कहा, भैया मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। फिर लानवांग जी की तरफ देखकर उसने कहा, आपका बॉयफ्रेंड तो सच में बहुत हैंडसम है। पार्टी अच्छी चल रही थी। लानवांग जी ने ज़्यादा किसी से बात नहीं की, वो बस हुई वुक्सन के दोस्तों को देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है वो लोग रियल कपल है? वॉशरूम जाते टाइम लानवांग जी को एक फीमेल वॉइस सुनाई दी। पता नहीं, मुझे तो लगा था हुई वुक्सन जिंदगी भर अकेला ही रहेगा, एक मेल वॉइस ने कहा। हुई वुक्सन का नाम सुनकर लानवांग जी के पैर रुक गए। क्या हम उस लड़के को वार्न कर दें? उस फीमेल ने पूछा। पागल हो गई हो क्या? क्या बताएंगे हम उसको? कुछ बताने जाएंगे तो हम ही फंस जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर लानवांग जी का दिमाग झंझना उठा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का पार्ट? बताना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।